على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، فرزندان اسلام، صاحبان علم و فہم و ذکا حضرات، آپ کے قریے میں آج عشر محرم کی دوسری مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے اور مجھے سمجھانے کی قوت دے، تاکہ جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں وہ ضائع نہ ہو اور ہوا کے دوش پر سوار ہو کر فضاؤں میں منتشر نہ ہو جائے. ایک سوال پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے خیال سے مجمع ابھی مکمل بستی کا نہیں آیا ہے، اور بھی لوگ آنے والے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ توقع ہے جب آپ کو توقع ہے کہ اور بھی لوگ آئیں گے اور فرش اس سے زیادہ بڑھے گا نہیں، ایسا بھی کچھ لگ رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے، آگے بڑھ چلو آپ ادھر آ جائیے تو ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان فاصلہ نہ رہے. تو آپ بھی مولائے بلا فصل کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تو درمیان میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا ہے. زیادہ ایک بابا جو بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جس قرآن مجید کا میں نے تذکرہ کیا، جس کی آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی محتم بالشان کتاب ہے اور معجز نما کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت سے معجزے عطا فرمائے جو آج بھی کتابوں میں درج ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میرے پیغمبر نے اسی چاند کے جو آج نظر آ رہا ہے، جس کو دیکھ کر آپ تاریخ کو معین کرتے، آج پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، اسی چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے نہیں کیے تھے. اور یہی سورج جو آج اپنی تپش سے، اپنی گرمی سے ہم کو پسینے میں تر پتر کیے رہتا ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں، اسی سورج کو نبی کے کہنے سے میرے مولا نے بلایا تھا، واپس آ جاؤ، انتظار کرو جب تک علی نماز تمام نہ کر لے، تب تک جہاں پر کہہ دیا ہے بس وہیں پر رکے رہنا. جو لوگ عراق گئے ہیں، جیسے محترم جناب
याकूब साहब तशरीफ ले गए हैं। वहाँ पर एक शहर, इराक में एक शहर है बाबुल है, उस शहर में एक है मस्जिद रद्दुशम्स, मकाम शम्स, यानी ये वो जगह है जहाँ पर मौलाए कायनात ने सूरज को पलटाया था। वो जगह आज है, वहाँ लोग ज़ियारत करने जाते हैं। लेकिन ये वो मकाम नहीं है जहाँ मौलाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सूरज को पलटा, ये दूसरी जगह है। और ये बात असहाब के कहने से मौला ने सूरज को पलटाया था नबी की वफात के बाद। तो दुनिया वाले ये न सोचे कि नबी ने कहा था, कुछ कह रहा नबी ने कहा था तो अली ने कहा तो ये नबी का मौजिज़ा है। नहीं नहीं, नबी की वफात के बाद अली ने एक दफा और सूरज पलटाया है, ताकि दुनिया ये बात सोच ले, समझ ले कि ये नबी के बाद अली भी वही मंजिलत रखता है जो नबी रखते हैं। नबूवत के अलावा, मनसबे नबूवत के अलावा सारे सिफात अली के अंदर मौजूद है। और वो सूरज को पलटाया, लोगों ने नमाज पढ़ी वगैरह वगैरह, पूरा वाकया है। कौकबे दुर्री एक किताब है जो उर्दू में वो है मनाक़िबे मुर्तज़वी, मुल्ला साले कशफी हनफियुल मज़हब अहले सुन्नत, उन्होंने किताब लिखी मनाक़िबे मुर्तज़वी, उसका तर्जुमा किया कौकबे दुर्री के नाम से। आज भी वो उर्दू में फराम है, शायद इस वक्त लखनऊ वगैरह में ये अब्बास बुक एजेंसी या दूसरों के यहाँ मिल जाए, वो मेरे पास मौजूद है। उसमें ये वाकया लिखा हुआ है कि मौला ने किताब को जो है वो सूरज को पलटाया है। खैर, तो नबी के कहने से तो यही सूरज, मैं ये कह रहा था, ये सूरज नबी के कहने से पलटा है, अली ने पलटाया। तो एक मौजिज़ा ये भी था, यही तो जिक्र कर रहे थे कि नबी के मौजिज़े बहुत हैं। एक मौजिज़ा ये कि चांद के 2 टुकड़े किए नहीं किए, एक मौजिज़ा ये कि नबी के कहने से सूरज पलटा, एक मौजिज़ा ये कि नबी के हाथों पे संगरेजे आए, ये बेजान संगरेजे थे, जब पैगंबर के हाथों पे आए तो वो नबी के हुक्म से बेजान कंकड़ियाँ वो कलिमा पढ़ने लगी, बोलने लगी। अब आप बताइए, ये कुर्सी है बेजान है या नहीं बेजान? ये पत्थर है, ईंटें बेजान है या नहीं बेजान? ये बोलती तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इशारा करूँ बोलने लगे तो आप पूरा मजमा हो जाएगा, अरे देखो वो ईंट बोल रही है, वो मेज बोलने लगी, वो प्लेटें बोल रही हैं, प्लेटें तो बोलती हैं, बर्तन बोलते नहीं बोलते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अब कंकड़ियां बोलने लगी, और कंकड़ियां बोली नहीं बल्कि कंकड़ियों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं अल्लाह एक है। क्योंकि आने वालों ने कहा था, ऐ नबी आपके ऊपर हमें एतबार नहीं है, आप अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, हम तो नहीं मानते, आप कोई मौजिज़ा दिखा दें। तो नबी ने कहा मौजिज़ा क्या दिखा दें? का मौजिज़ा ये दिखाइए, ये जो कंकड़ियां हैं ये आपकी गवाही दें। नबी ने कंकड़ियां उठाई, आपके हाथ में बोलने लगी, कहले गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह एक है, कोई खुदा नहीं सिवा एक अल्लाह के। बोलने लगी कि नहीं हम नहीं मानते हैं। फिर क्या मानेंगे भाई? कि आप ये है, ये दरख्त जो खड़ा हुआ है सामने, आप इसको हुक्म दीजिए कि ये चलने लगे, ये बोलने लगे। आपने हुक्म दिया, उस दरख्त के बोलने लगा कि नहीं ये चल के दिखाए। कैसे हल्की दिमाग के थे भाई, ऐसे ऐसे जिद्दी कि नहीं चल के दिखाए। चलने लगा कि नहीं नहीं आपका ये 2 हो जाए, वो इशारा किया 2 हो गया। कि आप अब भी नहीं मानेंगे भाई, हमारा अब भी नहीं मानेंगे, कि ये एक जगह हो जाए,
और इसमें कोई निशान ना पड़े, वो एक जगह हो गया, तो आप भी नहीं कलमा पढ़ेंगे। अब आप बताइए, अखलाके नबी का इन मौजिज़ात से आप जो है क्या करें, अंदाजा लीजिए। कलिमा पढ़वाया कंकड़ियों से, ईमान नहीं लाए, ईमान लाने वाले ईमान ले आए, नहीं ईमान लाए बाज लोग। दरख्त ने सलाम किया, ईमान नहीं लाए, चल के दिखाया, ईमान नहीं लाए, दो हुए, ईमान नहीं लाए, उसके बाद मिल गया, ईमान नहीं लाए, चांद की तरफ इशारा किया, दो टुकड़े हो गए, नहीं ईमान लाए। अब ये बताइए, अगर आपके साथ ऐसा कोई वाकया हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर कोई देहाती करे लाठी उठाओ भाई, इनको भी पता चल जाएगा है, हमें एक बात हो, दो बात हो, तीन बात हो, बात पे बात, बात पे बात। भाई एक दफा कह दिया, कंकड़ियों बोलने लगी, अब क्या बात है भाई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। नबी के दौर में भी ऐसे ही हुआ। का कलिमा जो वो आने के बाद बाद में रसूल में है, का मौजिज़ा कोई दिखाइए, का मौजिज़ा क्या देखना है? हमने चांद के दो टुकड़े कर दिए, नहीं माने। हमने कंकड़ियों को बुलवाया, नहीं माने। दरख्त ने झुक के सलाम किया, नहीं माने। दो टुकड़े हो गए, नहीं माने। क्या और क्या क्या और मौजिज़ा दिखलाइए? अब वो जो फर्श की तरफ हुक्म किया तो फर्श उठने लगा है, ये क्या होगा भाई, ये फर्श क्यों उठ रहा है? का मौजिज़ा दिखला रहा हूँ। का नहीं मानेंगे, नहीं कलिमा पढ़ेंगे। और नबी ने उस लाठी की तरफ इशारा किया जो लेकर आए थे, ऐ लाठियों जरा अब इनको सबक सिखा दो। अब जो लाए थे असा, उनके असा उन्हीं पर पढ़ने लगे। तब कितने ईमान लाए, कितने तो भाग गए। तो अजीजों, ऐसे नबी के ये मौजिज़े हैं, लेकिन पैगंबर इस दुनिया में नहीं है। अब लाठियों वाला मौजिज़ा हो नहीं सकता है, फर्श मुतारिक हो नहीं सकता, सूरज को पलटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि पैगंबर नहीं है। कंकड़ियों को बुलाया नहीं जा सकता है, पैगंबर है नहीं। न कंकड़ी बुलाया जा सकता, न दरख्त झुककर सलाम कर सकता है। तो ये तो सारे मौजिज़े खत्म हो गए। कोई ऐसा मौजिज़ा बताओ जो आज भी हो, है आपके किसी के ज़हन में? कोई बता सकता है कि नबी के जितने मौजिज़े थे सब तो नबी के जाने के बाद खत्म हो गए। अब कोई ऐसा मौजिज़ा बताइए जो आज भी हो। आपके ज़हन में नहीं है ना? एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले, जो आज भी हो का कुरान मजीद जिंदा और जावेद मौजिज़ा है। कुरान में ही कहा गया, इनकुम तुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दी फ़ातु बिसूरतिन मिन मिस्र वदऊ शुहदा इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुमको उस किताब में शक है कि जिस किताब को हमने अपने बंदे मोहम्मद पे नाजिल किया, तो तुम इसी कुरान जैसी कोई किताब ले आके दिखा दो। सूरे का जवाब सूरा ले आओ, आयत का जवाब आयत ले आओ, पारे का जवाब पारा ले आओ। आज तक कुरान उस वक्त भी वही कुरान था और आज भी वही कुरान है। कुरान का जवाब न आना ये बता रहा है कि इस्लाम वो मजहब है जिसका कोई जवाब नहीं है। यही मजहब हक है, बाकी सब मजहब बातिल है। अगर कुरान इस्लाम हक न होता तो कुरान का जवाब आ जाता। न कोई एक आयत का जवाब लाया, न कोई एक पारे का जवाब लाया, न कोई एक लफ्ज का न कुरान का जवाब लाया, न एक हर्फ का लाया। मैं तो ये कहता हूँ, अरे हर तो बहुत बड़ी बात है, कुरान के एक नुक्ते का जवाब ले आ दे तो हम समझे कुरान का एक नुक्ते का जवाब नहीं आ सकता है। अरे कुरान की जो बिस्मिल्लाह है, उस बिस्मिल्लाह में जो बे है, उस बे में जो नुक्ता है, उस नुक्ते ही का जवाब ले आए।
ہیں؟ جواب نہیں لا پائے تو قرآن کا جواب نہ لانا، اور قرآن میں جو اس پارے میں جو اس آیت میں اس حرف میں شک کر دے گا وہ کافر ہو جائے